8 वर्ष की खेलने की उम्र में जब बच्चों को खिलौनों का शौक होता है, भगत सिंह अपने पिता से पूछते थे कि अंग्रेजों को भगाने के लिए क्यों ना खेतों में पिस्तौल उगा ली जाए। पिस्तौलों की जो फसल उगेगी उससे अंग्रेजों को आसानी से भारत से भगाया जा सकेगा। उस दौर में पंजाब में अराजकता का माहौल था। 13 अप्रैल 1919 की जलियांवाला बाग की हत्याकांड के समय भगत सिंह की उम्र मात्र 12 वर्ष थी। आइए ऐसे ही भगत सिंह से जुड़े वो 8 सच जो ना कभी आपने सुने होंगे ना पढ़े होंगे, आइए सुनते हैं। चर्चा विद एन के शर्मा में आपका स्वागत है और ऐसी ही सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे 15 अगस्त तक और आपको ऐसे ही फैक्ट से रूबरू कराते रहेंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला सबसे इट्स सेकंड, क्योंकि पहला तो पहले ही हो गया। लाला लाजपत राय की मौत का बदला। 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए हो रहे प्रदर्शन में लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और इस घटना का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे एएसपी सैंडर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधी उसके सिर में मार दी और इसके बाद भगत सिंह ने उनके सिर में उनको 3 से 4 गोलियां दाग दी। ये दोनों ही जैसे भाग रहे थे, सिपाही चरण सिंह ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने उन्हें सावधान किया और आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा बोलने पर भी नहीं माने तो चंद्रशेखर आज़ाद ने उस सिपाही को मार दिया। तो इस तरह इन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। इसके बाद अगर और भी इनके बारे में जाने तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के प्रांत लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ, जो पाकिस्तान में है। महज 12 साल की उम्र में बगैर किसी को बताए भगत सिंह जलियांवाला बाग चले गए थे और वहां की मिट्टी लेकर घर लौटे थे। भगत सिंह के पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके पिता और चाचा गदर पार्टी के मेंबर थे। भगत सिंह करतार सिंह साराभाई को अपना आदर्श मानते थे। जानकारों के मुताबिक भगत सिंह के जीवन में पहला निर्णायक मोड़ 1919 में आया जब उनकी उम्र करीब 12 साल थी। भगत सिंह एक अच्छे थिएटर आर्टिस्ट के साथ साथ उनका शैक्षणिक रिकॉर्ड भी रहा है। भगत सिंह की पढ़ाई लाहौर के डीएवी हाई स्कूल में हुई। वे कई भाषाओं में पारंगत थे। पंजाबी पर उनकी खास पकड़ थी। कॉलेज में भगत सिंह ने इंडियन नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया। अच्छे थिएटर आर्टिस्ट होने के साथ साथ उनका शैक्षणिक रिकॉर्ड भी बढ़िया रहा। बाद में भगत सिंह ने अपने थिएटर की कलाओं को भारतीयों के बीच देशभक्ति की भावनाओं को जगाने में यूज में लिया और भगत सिंह ने एक अच्छे क्रांतिकारी लेखक का रोल भी अदा किया। शहीद भगत सिंह का फिरोजपुर से गहरा रिश्ता था। यहाँ क्रांतिकारी ठिकाना बनाया गया जहाँ डॉक्टर गया प्रसाद ने किराए पर ले रखा था। इसके नीचे एक केमिस्ट्री की दुकान थी और ऊपर क्रांतिकारियों का ठिकाना था। यहाँ भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा कई क्रांतिकारी भी अपना ठिकाना बनाकर रहते थे। क्रांतिकारी पंजाब से दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, आगरा आने जाने के लिए फिरोजपुर में बने इस ठिकाने पर आकर अपनी पहचान बदलते थे और फिर ट्रेनों में यात्रा करते थे। क्रांतिकारियों का गुप्त ठिकाना 10 अगस्त 1928 से लेकर 4 फरवरी 1929 तक रहा। लाहौर में 17 दिसंबर 1928 को सहायक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सैंडर्स व हेड कांस्टेबल चानन सिंह की हत्या कर दी गई, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद आदि क्रांतिकारी शामिल थे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। वो नास्तिक थे तो पहले जेल में ही भगत सिंह ने धर्म और ईश्वर के अस्तित्व को लेकर लंबा लेख लिखा। लेख लिखने की वजह भगत सिंह के साथ सेंट्रल जेल में ही बंद बाबा रणधीर सिंह थे, जो 1930 से लेकर 1931 तक भगत सिंह के साथ रहे। वे धार्मिक गुरु, धर्म व ईश्वर को लेकर भगत सिंह से लंबी चर्चाएं करते रहे। उन्होंने भगत सिंह को ईश्वर में विश्वास दिलाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उन्हें समझ नहीं सके। ईश्वर, नास्तिकता और धर्म को लेकर भगत सिंह का यह लेख 27 सितंबर 1931 को लाहौर के अखबार द पीपल में मैं नास्तिक क्यों हूँ के शीर्षक से प्रकाशित हुआ। 16 साल की उम्र में ही उनकी शादी तय करने की कोशिश हुई थी। इतना ही नहीं, इस बात से नाराज होकर भगत सिंह घर से भागकर कानपुर चले गए थे। घर से जाते समय उन्होंने अपने पिता से पत्र में माफ़ी भी मांगी और लिखा, उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ी फरमाएंगे।
भगत सिंह को और उनके साथ कई अन्य क्रांतिकारियों को अभी भी मार्टिर का स्टेटस नहीं मिला है। तो महान क्रांतिकारी भगत सिंह को अंग्रेज़ों ने 23 मार्च 1931 की सुबह 7:30 बजे लाहौर में फांसी दे दी थी। 300 पेज के फैसले में उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। वह देश की आज़ादी के लिए ब्रिटिश सरकार से लड़ रहे थे, लेकिन भारत की आज़ादी के 70 साल बाद भी सरकार उन्हें दस्तावेज में शहीद नहीं मानती। अलबत्ता जनता उन्हें शहीद आज़म मानती है। अप्रैल 2013 में केंद्रीय गृह मंत्रालय में भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को लेकर एक आरटीआई डाली गई, जिसमें पूछा गया कि भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को शहीद का दर्जा कब दिया गया, यदि नहीं तो उस पर क्या काम चल रहा है। इस पर 9 मई को गृह मंत्रालय का हैरान करने वाला जवाब आया। इसमें कहा गया कि इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। तब से शहीद आजम के वंशज प्रपौत्र यादवेंद्र सिंह संधू सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी शर्म की बात है कि अभी तक उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन सरकार इसके लिए कुछ और ही रीजंस बताती है। उनमें से कुछ रीजंस ये भी हैं कि गांधी जी की जो पॉपुलैरिटी इंडिया में रही थी, उसको कम ना हो जाए, उसके लिए बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए गए जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, उनको भी शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। महात्मा गांधी को सबसे ऊपर रखने के लिए ऐसे बहुत सारे काम किए गए हैं जो कि नहीं करने चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और आपके क्या विचार हैं इसके बारे में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग चर्चा विद एन के शर्मा। जय हिंद।